हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये कली वाला गोल पायदान आपको बनाना बताऊंगी। ऐसा मैंने अपने चैनल पे गोल पायदान डाल रखा है कली वाला, लेकिन इसमें देखिए आप इसी तरह से जैसे ये मल्टी कलर में थोड़ा थोड़ा आपके पास पट्टी बच जाती है तो उससे ये आप मल्टी कलर में कली वाला बना सकते हो गोल पायदान भी। लेकिन देखिए हमने इसमें इतना बना लिया, बीच में ये जगह छोड़ा है, यहाँ पे इसमें अलग डिजाइन बनेगी। आप जो गोल बनाना चाहते हो तो गोल भी बना सकते हो, जैसे कली वाला पायदान आप गोल बनाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलग सी डिजाइन, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी सबसे अलग डिजाइन है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिजाइन पसंद आएगी। तो इसमें अलग सी डिजाइन बनेगी इस तरह से कली बनाने के बाद। अगर आपको डिजाइन नहीं पसंद आए तो आप फिर इस तरह से जैसे ये कली बनी हुई है इसी तरह से कली से गोल पायदान आप बना सकते हो। कली का गोल पायदान मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख के बना सकते हो और इसको भी। तो पहले तो मैं आपको ये कली बनाना बताऊंगी कि ये कली कैसे बनती है, फिर यहाँ पे जो डिजाइन बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कली बनाना मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से जो थोड़ी थोड़ी पट्टी बच जाती है उससे आप इस तरह से मल्टी कलर में बना सकते हो। तो चलिए पहले कली बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए ये 6 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की आपके पास सिलाई हो आप ले सकते हो। देखिए कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। 1 इंच की हमने ये पट्टी निकाल रखी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। देखिए एक नॉट लग गया, फिर पट्टी को क्रॉस कराते हुए इस तरह से फंदा बना लेना है। देखिए इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें 3 के जोड़े से फंदे लेना है। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैं आपको ये 24 फंदे से बना करके बता रही हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए 24 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए पहला फंदा बनाने के बाद पट्टी को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। इस तरह से टाइट कर लोगे तो खुलेगा नहीं। बाकी सभी फंदों को इसी तरह से बनाते जाना है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। जो अभी नया नया पायदान बनाना सीख रहा है और फंदा डालना नहीं आता वो भी इस तरह से फंदा डाल के आसानी से बना सकता है। आपको अगर फंदा डालना आता है तो आपको जैसे फंदा डालना आता है आप डाल सकते हो। तो सिर्फ पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है और नीचे से 3 फंदा छोड़ देंगे। ऊपर से कुछ नहीं करना है, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और नीचे से 3 फंदा छोड़ देंगे। देखिए नीचे से यहाँ से 1, 2, 3, यहाँ से 3 फंदा छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको हर कोई आसानी से बना सकता है। आपको पूरी वीडियो देखना होगा, अगर पूरी वीडियो देखते हुए अगर साथ साथ आप बनाते हो तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखा करो। ये देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। फिर यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए बाकी सब ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और नीचे से 3-3 फंदा छोड़ते जाना है। बीच में कुछ भी नहीं करना है। कई बार कमेंट आता है कि मैं धीरे धीरे बताऊं, अगर जहाँ कुछ अलग सा होता है तो मैं धीरे धीरे बताती हूँ। बीच में अगर ये सादा सादा बनाना है तो इसको मैं तेज़ बनाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो। देखिए फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। हर बार हमें 3-3 फंदा नीचे से छोड़ते जाना है। सीधे साइड से देखिए, सॉरी उल्टे साइड से एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ क्योंकि उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। डिजाइन को हमें सीधे से ही बनाना है। तो अब आगे से मैं आपको उल्टे से नहीं बताऊंगी
क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर पहला फंदा देखिए, इधर उल्टे साइड से इस फंदे को हमने बना लिया है। तो अब सीधे से इसको उतार लेंगे। कई बार कमेंट आता है कि इस फंदे को कब बनाते हैं, तो देखिए हमने उल्टे से बना लिया, सीधे से उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। फिर देखिए यहाँ पे 3 फंदा हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर यहाँ पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए बीच में कुछ नहीं करना है, नीचे से 3 फंदा छोड़ देना है। देखिए फिर यहाँ पे ये 1 2 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए 3 फंदा हर बार छोड़ते जा रहे हैं। फिर उल्टे से सभी फंदों को उल्टा बना लेना है। देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए 9 फंदा बना लिया, 3 फंदा 1 2 3 फंदा फिर यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए ये पहला फंदा मैं हर बार उतार करके बनाती हूँ, आप बनाना चाहो तो इसको बना सकते हो। जब पट्टी ये ख़त्म हो जाती है तो इसको क्या करना होता है, देखिए इस पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे और दूसरे पट्टी को इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। तो एकदम पता नहीं चलता है कि देखिए कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है, और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग और मजबूती आती है। देखिए, और इसका दूसरा किनारा है, उसको भी जो पट्टी जोड़ा है उसमें इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये 6 फंदा बचा है, इसको एक बार और छोड़ लेंगे। देखिए फिर ये पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड किया, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए ये एक कली बन करके पूरी हो गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने क्या किया था कि नीचे से 3 करके फंदे को छोड़ा था, बीच में कुछ नहीं किया था, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए और नीचे से 3 फंदा छोड़ते गए। अब ध्यान से देखना, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब 3 करके हमने जितने भी फंदे छोड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे छोड़े हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 फंदा है। लेकिन इस फंदे को नहीं बनाएंगे, पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को उतार लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो इस वजह से इसको 2 बार बनाएंगे तो गोला बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। तो देखिए एक कली ये पूरी बन करके तैयार हो गई है। देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, आप इसे मल्टी कलर से या सिर्फ 2 कलर से भी बना सकते हो। देखिए इस पट्टी को थोड़ा रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से एक फंदा बना लिया। फिर इसका जो किनारा हमने ये थोड़ा सा रखा था, इसको इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेना है। देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे तो एकदम नहीं पता चलेगा कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए अब इस पट्टी से हमें सभी फंदों को बना लेना है। अब दूसरे कलर की पट्टी जो हमने लगा लिया है, अब इससे सभी फंदों को बना लेना है। ये देखिए अब उल्टे साइड से हमने
हमेशा उल्टे साइड से दूसरे कलर की पट्टी को लगाते हैं। तो उल्टे साइड से हमने लगा लिया है पट्टी को, क्योंकि जब तक एक कलर से बनाए थे तो दोनों साइड एक जैसे ही था। अब ये दूसरे कलर की पट्टी को हमने लगा लिया तो यहाँ से ये उल्टा हो गया। फिर वैसे जैसे इस कली को बनाया था वैसे पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। सभी फंदों को हमें बनाते जाना है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे से 3 फंदा छोड़ देंगे। देखिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अगर आपको 2 ही कलर से बनाना है, इस पट्टी से को आगे लगाना है, तो इस पट्टी को आप रखोगे, नहीं लगाना है तो इस पट्टी को यहीं पे कट कर दोगे। अब देखिए, उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए, उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। अब ये कली को कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं और बता देती हूँ। और पहला फंदा उतारते हुए बनाते हैं तो देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, ये चेन सा बनता जाता है। तो पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए, कुछ नहीं करना है, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और नीचे से 3 फंदा छोड़ते जाना है। जैसे हमने ये आपको पहली कली ये बना करके बताया था वैसे। जब ऊपर 3 फंदा रह जाए फिर छोड़े हुए सभी फंदों को बना लेना होगा। फिर दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके दूसरी कली फिर बनाना है। इसी तरह से आप सिर्फ एक कलर से भी बना सकते हो। देखिए, यहाँ पे पहले 3 फंदा छोड़ा था, फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये कली बनी थी वैसे ही सभी कलियां बनेंगे। अगर आपको गोल बनाना है तो आप इसी तरह से इसको पूरा बना सकते हो। जैसे ये कली बनी है, 3 फंदा नीचे से छोड़ते हुए ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए, इसी तरह से पूरा गोलाई में जितने कली में आपको पूरी गोलाई बन जाती है वैसे 18 3 करके नीचे से छोड़ते हैं तो 16 17 18 कितने भी कली में आपका बन जाएगा। तो आपका जितने कली में बन जाए आप बना लो। तो देखिए, ये कली बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मैं उसमें डिजाइन कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। अगर आपको ऐसे गोल बनाना है तो आप इसी तरह से इसको बना सकते हो। देखिए, अब यहाँ पे डिजाइन को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको गोल बनाना है तो आप इसी तरह से कली को बना करके इसको पूरा मिला सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए डिजाइन कैसे बनाना है। आप जितना फंदा लो, ये जैसे मैंने इसमें 24 फंदा लिया है तो इसका आधा फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। आप जितना फंदा लोगे उसका आधा फंदा बढ़ा लोगे। तो देखिए, फंदा को कैसे बढ़ाना है। देखिए, ये फंदा बनाया, इसको सिलाई में डाल दिया, वापस इसमें से ही फिर दूसरा फंदा बनाया, ये देखिए, और इस फंदे को गिराना नहीं है। देखिए, इसको सिलाई में डाल दिया। अब जो फंदा हमने बढ़ाया था उसी फंदे में फिर ये देखिए 3 फंदा, ये 4 फंदा हो गया। फिर देखिए, इसी में एक फंदा फिर बनाएंगे। इस फंदे को हमें उतारना नहीं है, ये ध्यान रखना है। 5 फंदा हो गया। फिर इस फंदे में फंदा बनाएंगे, 6 फंदा हो गया। फिर वापस जो फंदा हमने बनाया उसी में बनाएंगे तो ये 7 फंदा हो गया। ध्यान रखना है कि जो फंदा बनाना है उसी में फंदा दूसरा बना लेना है, उस फंदे को उतारना नहीं है। 8, देखिए 9। फिर अब ये फंदा बनाया है तो इसी फंदे में ये देखिए फंदा बना लिया, इसको सिलाई में डाल दिया तो 10 हो गया। अब ये जो फंदा बनाया उसमें फंदा बना लिया फिर, तो ये 11 फंदा हो गया, इसको सिलाई में डाल देंगे। अब इस फंदे में ये देखिए 12 फंदा। तो हमने इसमें 24 फंदे लिए थे तो 12 फंदा हमने इसमें बढ़ा लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदा बढ़ गया। अब जो फंदा लोगे उसका आधा फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। देखिए ये फंदा बढ़ गया है। अब इसमें हमें यहीं से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। देखिए ये कली भी पूरी हो गई है, तो वैसे भी हमें दूसरे कलर की पट्टी लगाना था, लेकिन यहाँ पे चोटी की डिजाइन बनाएंगे तो ये देखिए दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगा लेना है। तो इस तरह से दूसरे कलर की पट्टी को हमने लगा लिया। देखिए ये पट्टी हमने थोड़ा रख रखा था, तो इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख के रोल कर लेंगे। देखिए इस पट्टी को ऐसे खोल लेंगे और इसके बीच में इसके किनारे को रख करके इस तरह से रोल कर लेना है। हमने कली बनाई थी तो उसमें चोटी की डिजाइन नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे
चोटी की डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस पट्टी को ऊपर से ऐसे कर लेंगे, फिर नीचे से इस पट्टी को इस तरह से ले आएंगे, फिर एक एक फंदा दोनों से ही बनाना है। फिर इस पट्टी को नीचे किया और इस पट्टी से ये ध्यान रखना है कि इसका ये जो किनारा है ये निकलना नहीं चाहिए। फिर इससे बना लिया, देखिए, फिर वापस इसको नीचे किया, अब इससे बना लिया। दोनों ही से ही एक एक फंदा बनाते जाना है। इस तरह से नीचे किया और ऐसे बना लिया। फिर इस पट्टी को नीचे को किया और इसे बना लिया। फिर इसे नीचे को किया और इस पर इसी तरह से दोनों ही पट्टियों से एक एक फंदा हमें बनाते जाना है। देखिए अभी जब दूसरे साइड से इसको बनाते हुए आएंगे, जब चोटी की डिजाइन दिखाई देगी। ये देखिए, जिस फंदे को बना लेना है उसे नीचे कर लेना है, जिस पट्टी से बना लेना है उस पट्टी को नीचे कर लेना है। देखिए फिर इस पट्टी को नीचे को कर लिया, अब इससे बना लिया। देखिए फिर इस पट्टी को नीचे को कर लिया, फिर इस पट्टी से बना लिया। जिस पट्टी से बना लेंगे उस पट्टी को नीचे को करते जाएंगे। देखिए इस तरह से अगर बनाते जाएंगे तो ये पट्टी आपस में लिपटती जाएगी, तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरे साइड से बनाएंगे तो पट्टी अपने आप ही खुल जाएगी। अभी दोनों इस तरह से पट्टी आपस में लिपटती जाती है। देखिए कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। जिस पट्टी से बना लेते हैं उसको नीचे को कर लेते हैं, दूसरी पट्टी से फिर बनाते हैं। फिर इस पट्टी को नीचे किया, फिर इससे बना लिया, फिर वापस इस पट्टी को नीचे किया। इसी तरह से बनाते जाते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इस पट्टी को नीचे किया, फिर इससे बना लिया, फिर इस पट्टी को नीचे किया, इससे बना लिया। ये देखिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों ही पट्टी से हमें एक एक फंदे बनाते जाना है। देखिए अब ये देखिए पट्टी आपस में इस तरह से लिपट गई है। अब इधर साइड से बनाएंगे तो ये पट्टी अपने आप ही खुलती जाएगी, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर अभी हमने उल्टा उल्टा बनाया था, अब इधर से हमें सीधा सीधा बनाना है। इस तरह से सीधा बुनना है। तो देखिए अब इस पट्टी को नीचे को करेंगे, फिर इस पट्टी को इस तरह से ऊपर को कर लिया, फिर इस पट्टी को नीचे को करेंगे, ऐसे ऊपर को कर लिया। जैसे उस बार कर रहे थे वैसे ही देखिए अब ये पट्टी अपने आप ही खुलती जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उसी कलर की पट्टी से हमें बनाना है। फिर इस पट्टी को नीचे को किया, इससे बना लिया। जैसे उस बार बना रहे थे वैसे ये ध्यान रखना है कि जिससे बना लेना है उस पट्टी को नीचे को कर लेना है। एक बार उल्टा बनाते हैं और एक बार सीधा बुनना होता है, जब ही ये चोटी की डिजाइन बनती है। देखिए फिर नीचे को किया, ये देखिए, फिर इस पट्टी को ऐसे किया नीचे को और इससे बना लिया। देखिए अब जितना भी ये लिपटा हुआ है ये खुल जाएगा। फिर इस पट्टी को नीचे को किया, अब इससे बना लिया। तो देखिए चोटी कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से बनाओगे तो आपके जो ये पट्टी लिपटी हुई है ये पूरी पट्टी खुल जाएगी। जिस पट्टी को बना लेना है उसे नीचे कर देना है और दूसरी पट्टी को ऊपर लेकर के बनाते जाना है। तो देखिए ये चोटी की डिजाइन बन गई। देखिए इस तरह से ये पूरी चोटी की डिजाइन यहाँ पे देखिए बन गई है। देखिए जैसे चोटी बनाते हैं वैसे ये डिजाइन बन गई है। अब इस पट्टी को हमें यहीं पे कट कर देना है। तो इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पे कट कर लेंगे और इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे, तो ये पट्टी निकलेगी नहीं। देखिए इस तरह से इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को इस कलर से बना लें। इसमें इस तरह से रख करके अच्छे से रोल कर लेना है। इस फंदे को उतार लेंगे, फिर देखिए सभी फंदों को अब इस कलर से हमें बना लेना है।
सिर्फ जब चोटी बनाया था दोनों कलर की पट्टी से बनाया था। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। अब यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे ये कली बनाया था 3-3 फंदा छोड़ते हुए, ऐसे ही हमें इसको भी बना लेना है। अब उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये 12 फंदा बढ़ाया है। आप इसको और भी ज़्यादा अगर आपको लंबा रखना है तो आप इसमें 15, 18, 21 कितना, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको 3 के जोड़े से, क्योंकि हमने यहाँ पे 3-3 करके फंदा छोड़ा है, तो आपको ये 3 के जोड़े से ही फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। तो जैसे मैंने ये 12 फंदा रखा है, 15, 18, 21, जितना आपको आगे लंबा रखना है आप ज़्यादा फंदा रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना फंदा लोगे उसका आधा तो आपको रखना ही है कम से कम। अगर ज़्यादा रखना चाहो तो आप ज़्यादा रख सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर 1, 2, 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 3-3 फंदा छोड़ते हुए, जैसे हमने ये कली बनाई है वैसे ही 3-3 फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक 3 फंदा रह जाएगा। मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 3-3 करके हमने सभी फंदों को छोड़ दिया है, ये कली पूरी हो गई। फिर जैसे यहाँ पे हमने चोटी बनाया था ये, वैसे ही चोटी बनाएंगे। तो देखिए फिर यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे, जैसे पहले लगाया था वैसे ही इस पट्टी को भी लगा लेंगे। देखिए और दोनों ही कलर से एक एक फंदा बनाते जाएंगे। इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे इसके किनारे को। फिर देखिए दोनों ही कलर से हमें एक एक फंदा बनाते जाना है। ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो किनारा है वो बाहर को नहीं निकले, नहीं तो आपके पायदाने में इसमें सफाई नहीं आएगी। ये देखिए अच्छे से रोल करके इसको इस तरह से, फिर इस पट्टी को नीचे को किया, इससे बना लिया। फिर इस पट्टी को नीचे किया, इस पट्टी को ऊपर ले जा करके फिर बनाया। जैसे चोटी हमने यहाँ पे बताया था वैसे ही बनाते जाना है आपको। ये देखिए और ये ध्यान रखना है कि जब 3-3 करके फंदा छोड़ते हैं तो इसमें ये पूरी सिलाई हमें बनानी नहीं होती है, ठीक है। ये सिलाई बनाने से पहले ही हमें यहाँ पे चोटी का डिजाइन बनाना है, उसके साथ में ये सिलाई बन जाएगी जो 3-3 करके हमने फंदे छोड़े हुए हैं। फिर इस पट्टी को नीचे करेंगे, इसको इस तरह से ऊपर लेकर के बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाते जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको चोटी समझ में आ गया होगा कि कैसे चोटी बनाना है। देखिए जिससे हमने बनाया उसको नीचे को करेंगे, इसको ऊपर ले जा करके बुन लेंगे। फिर जिससे बुन लिया उसको नीचे करेंगे, इस पट्टी को ऊपर ले जाएंगे। फिर इस पट्टी को नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से देखिए बनाते जाना है। ये ध्यान रखना है कि चोटी जब बनाते हैं तो एक सिलाई उल्टे की बनती है और एक सिलाई सीधा बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे उल्टा बनाया है, जब दूसरी सिलाई बनाएंगे तो उसमें सीधा बनाएंगे। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया है, एक लाइन बन गई। अब देखिए अब दूसरे साइड जो जिस कलर का है उसी कलर का बनाएंगे। ये फंदा उतार लेंगे, देखिए इससे इस तरह से बना लिया। फिर इस तरह से बनाते जाना है हमें। देखिए इस पट्टी को नीचे को किया, अब इस पट्टी को ऐसे ऊपर को ले लेंगे। ये देखिए फिर इस पट्टी को नीचे को किया, इसको ऊपर को ले लेंगे। फिर इस पट्टी को नीचे को किया। अब ये देखिए जो ये पट्टी लिपटी हुई है ये अपने आप ही खुलती जाएगी। इसको नीचे को किया, फिर इससे इसी तरह से हमें पूरे को बना लेना है।
देखिए ये चोटी बनते जा रही है। देखिए ये पूरी चोटी बन गई है। अब यहाँ से फिर इस पट्टी को कट कर देंगे। देखिए अब जिससे हमने जो कलर लगाया था अब उससे हमें बनाना है। अब हमें इस कलर से वापस बनाना है। तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे इससे। ये देखिए इस तरह से, और इस पट्टी को इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी हमने जोड़ा है तो कहीं भी पता नहीं चल रहा है। देखिए कहाँ पे हमने पट्टी जोड़ा है या जो पट्टी ख़त्म हो गई है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अब इसी तरह से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। जैसे हमने ये कली बनाई थी नीचे से 3-3 फंदा छोड़ के, वैसे ही इस कली को भी बना लेना है। चोटी बनाने के बाद जब अगली सिलाई बनाएंगे वहीं से हमें फंदा छोड़ना शुरू कर देना है। देखिए फिर यहाँ पे ये 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से 3-3 फंदा छोड़ते हुए ये पूरा बना लेती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से इसका पूरा बना लेते हैं। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ पूरा। देखिए फ्रेंड्स ये मल्टी कलर में प्यारी से सुंदर सी डिजाइन बन करके तैयार हो गई है। जो मैंने ये बीच में चोटी बनाई है, आप ये कली में भी सब में जो ये गोल राउंड से बना हुआ है इसमें भी आप हर कली के बाद इस तरह की चोटी आप बना सकते हो। जो ये डिजाइन हमने बनाई है इसमें, इसी तरह से आप सब में बनाना चाहो तो सब में बना सकते हो। तो देखिए ये एकदम हट करके सबसे अलग डिजाइन है। देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 कली इस तरह से बनाई है। आप इससे और ज़्यादा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इसकी कली कम कर सकते हो। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब लास्ट में इसमें फंदा बंद करना है। देखिए फंदा बंद करके फिर उसके बाद सिलाई करनी है। तो देखिए फंदा कैसे बंद करते हैं। ये देखिए बंद करके पूरा हो गया है। तो मैं अब आपको फंदा बंद करना बताऊंगी। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, ध्यान से देखना। देखिए 1 और 2। अभी हमने यहाँ पे चोटी बनाई थी तो सभी फंदे 2 कलर से हैं। ये देखिए 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा और ले लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद करते जाना है। देखिए ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पे ये फंदा डला है ये देखिए वैसे ही यहाँ पे भी ये होना चाहिए। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको बंद कर रहे हैं। तो इसी तरह से सभी फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ। पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमने बंद कर लिया है। अब इसकी सिलाई करना है। तो देखिए मैंने पट्टी में ही सुई को डाल लिया है। अब इस पट्टी से मैं आपको सिलना बताऊंगी। तो देखिए जितना चेन बनाया है सभी चेन में से पट्टी को, पहले मैं गोला बंद करना आपको बता रही हूँ। सभी चेन में से पट्टी को निकालते जाना है। देखिए इस तरह से जितना चेन बनाया है सब चेन के बीच में से। फिर मैं आपको ऊपर का बंद करना बताऊंगी। यहाँ पे सिलाई पहले मैं आपको ये गोला बंद करके बता रही हूँ। देखिए जितनी चेन है सबके बीच से इस तरह से सुई को निकालते जाना है। आप सीधे से भी कर सकते हो, उल्टे से भी। देखिए इस तरह से जितने चेन है सभी चेन में से मैंने निकाल लिया। अब इसको इस तरह से खींच करके टाइट कर लेंगे। देखिए तो ये गोला पूरा बंद हो गया। देखिए एकदम पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से अगर आप उल्टे से भी करोगे तो ऐसे ही बंद होगा। अब इसकी सिलाई करना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 12 फंदा हमने ऊपर लिया था इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है।
देखिए गोला बंद हो गया। अब यहाँ से सुई को पीछे की साइड को कर देंगे और इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से सुई को पीछे को कर दिया। अब इसे पलट लेंगे और इसकी सिलाई हमें उल्टे साइड से करनी है। जैसे मैंने ये सीधे से बंद किया था गोला, वैसे आप उल्टे से भी बंद कर सकते हो। देखिए ये जो फंदा हमने बंद किया है और ये जो फंदा डाला है, दोनों को आपस में लेते हुए इस तरह से देखिए इसके बीच में से इस तरह से निकालते हुए सिलते जाना है। अगर आपके पास धागा नहीं है तो आप इस तरह से पट्टी से भी सिलाई कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसानी से सिल जाता है। अगर सीधे साइड से ऐसे फंस रहा है तो आप सुई को उल्टे साइड से इस तरह से निकाल लो, क्योंकि पट्टी थोड़ी सी मोटी होती है। तो आप अगर इस तरह से उल्टे साइड से लोगे तो ये एकदम नहीं फंसने का। देखिए आराम से सिलता जाएगा इस तरह से। देखिए कितना आसानी से सिलता जा रहा है और सीधे साइड एकदम ही नहीं पता चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो देखिए कैसे सिलना है, आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक छोड़ करके यहाँ तक सिलना है। ये जो 12 फंदा अलग से लिया था उसे छोड़ करके, तो यहाँ तक मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए ये एकदम ही अलग से डिजाइन का पायदान बन करके देखिए तैयार हो गया। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आएगा। आप लोग बना करके जरूर देखना। आपको मेरे पायदान की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए डिजाइन के पायदान लेकर के आती रहूँगी, लेकिन इसके लिए आप का कमेंट ज़रूरी है। अगर कमेंट करोगे जब भी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसे पायदान की डिजाइन अच्छी लगती है। तो आपको ये पायदान की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।